नमस्कार दोस्तों, हमारी 9th समरी में हम हाजिर हैं। आज सुबह हमने जो क्लास ली वो हमारी पावर पैक की 9th क्लास थी। बहुत ही तगड़ी और टेक्निकल क्लास थी आज की। संविधान संशोधन, अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हमने आज कवर की हैं। आइए मैं आपको 10 मिनट में उसकी पूरी समरी बताता हूं। पावर पैक कोर्स आज के आज एनरोल करें। एनरोलमेंट की लिंक नीचे है, मिस मत कीजिए। प्रिपरेशन तुरंत स्टार्ट करने का समय आ गया है। ये हमारा 150 पावर पैक लेक्चर का पूरा सेट है, 16 मॉड्यूल्स पूरा मैं कंडक्ट करता हूं, एंड टू एंड पढ़ाता हूं। उसका फायदा आपको ये मिलता है कि पूरी इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग चीजों की आपकी बनती है। 10 फैकल्टी या 5 फैकल्टी मिलकर पढ़ाते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है फ्रेगमेंटेड लर्निंग का, और वो वाकई में बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, कुछ बहुत खराब। यहां आपको सब कुछ एक फ्लो में मिलेगा और बहुत मजे के साथ मिलेगा। तो हम आ गए हमारे 9th लेक्चर पे। 10th 11th और 12th इसके बाद होंगे, उसकी भी समरी मैं आपको दूंगा, और ये सिलेबस के पोर्शंस कवर होते चल रहे हैं। तो आज हमने ये सब पढ़ाया, देख लीजिए एक बार। 42nd अमेंडमेंट फिर से रिव्यू किया। बेसिक फैक्ट्स ऑन अमेंडमेंट्स, आर्टिकल 368, मेजॉरिटीज कितनी होती हैं और अमेंडमेंट की प्रोसेसेस क्या होती हैं। बिल, ऑर्डिनेंस, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, लॉ के बीच का अंतर, क्योंकि इसमें उलझ जाते हैं और आजकल जो बारीक क्वेश्चन प्रीलिम में आ रहे हैं तो पढ़ा नहीं था। अमेंडमेंट्स के ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लिमिटेशंस लगाए हैं वो देखते हैं। पार्ट्स फ्रीक्वेंटली अमेंडेड, बीएसडी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 1973 अप्रैल में ये सबसे पहले आई। और उसके बाद से जितने भी कानूनों को 9th शेड्यूल में भी डाला गया है, 2007 के कोल्हो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, सवरवाल साहब की बेंच ने, कि आफ्टर 73 अप्रैल हम हर 9 शेड्यूल में डाले गए कानून के जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो वो कवच हट गया उसके बाद। उसके पहले जो कानून चले गए थे उनके लिए कुछ नहीं। फिर पूरे 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की लिस्टिंग हमने दी। आपको पता ही है, अभी तक भारत में 105 बार संविधान का संशोधन हो चुका है। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, और ये हम फिर से लौटेंगे जब हम आएंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट के हमारे मॉड्यूल में, वो 1 महीने बाद आएगा। इस पूरे कोर्स में मैं आपको 15 फुल लेक्चर यूट्यूब पे फ्री दूंगा, और बाकी सबकी 10-10 मिनट की बहुत यूजफुल समरी, ताकि आपको पता रहे कि पढ़ाई कैसे की जाती है। तो 42वां संशोधन इंदिरा जी जब लेकर आई, जो सारे के सारे सजेशंस सरदार स्वरण सिंह कमेटी के आधार पे थे, उसमें उन्होंने पूरे भारत के संविधान को उलट के रख दिया, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट से ज्यादा महत्वपूर्ण कर दिए गए, जुडिशियल रिव्यू की ताकत को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया, एक्सेट्रा। फॉर्चुनेटली वो चुनाव हार गई, और अगली पार्टी जो आई, जनता पार्टी, जो कि बहुत सारे लोगों का मिक्सचर था, उसमें चौधरी चरण सिंह पीएम बने थे, और पहले मोरारजी भाई देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह थे, और वो इंटरनल झगड़ों में सब कुछ कोलैप्स हो गया था। उन्होंने 43rd और 44th अमेंडमेंट लाकर 42nd अमेंडमेंट को डिफैंग किया, पूरा कमजोर किया, और पैरेलल में सुप्रीम कोर्ट के कुछ अगले 10 साल के डिसीजन, सो मिनर्वा मिल डिसीजन सबसे बड़ा तो 1980, उसने 42nd अमेंडमेंट को एकदम ही ठंडा कर दिया। हालांकि इसके कुछ पार्ट्स आज भी संविधान में देखे जा सकते हैं जो यूज नहीं होते लेकिन रखे हुए हैं। अमेंडमेंट के ऊपर कुछ बहुत बेसिक चीजों पे बात हुई कि अमेंडमेंट होता क्या है, यूएस और यूके की प्रोसेसेस में और भारत की प्रोसेसेस में फर्क क्या है। तो जैसा यूएस के बारे में बताया गया है कि भाई वहां पर आपको पूरी तरह से दोनों ही सदनों से, सेनेट से भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स, क्योंकि यूएस इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, तो वहां स्टेट्स की बहुत ज्यादा ही चलती है। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यूनियन जब भी चाहे स्टेट्स के छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकता है। अमेरिका में वैसा होता नहीं है, इसलिए वहां पर अमेंडमेंट करना बहुत ही कठिन है। अभी तक 27 बारी हुआ है। यूके में जो संसद ने बोल दिया वही कानून होता है, उसकी कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। भारत में हमने बीच का रास्ता अपनाया, तो ये एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ था, बहुत ढंग से इस पे बात हुई। फिर हम आर्टिकल 368 के ऊपर आए थे, जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि पार्ट 20 का हिस्सा होता है। तो पार्ट 20 में आर्टिकल 368 को हमने बारीकी से पूरा पढ़ा, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा, और इसके अंदर ये 42nd अमेंडमेंट से आई हुई चीजों पे भी नजर डाली, जो बाद में तो सारी की सारी इनऑपरेटिव हो गई हैं, लेकिन उस पर बात की। मौलिक संरचना सिद्धांत, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के बाद पहली बार प्रोपाउंड किया, उसमें 22 पॉइंट तो लिस्टेड मिलते हैं, एक दो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 18th जो है
वो हमारे आज के लेक्चर के काम का था। तो ये हमने बहुत विस्तार में पढ़ा। संविधान के जो लेटेस्ट 6 अमेंडमेंट्स हैं ये बहुत बारीकी से बताए गए, और मेजॉरिटीज एंड अमेंडमेंट प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल इश्यू आज हमने डिस्कस किया कि भैया आप सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हो, और वो किस किस को, स्पेशल मेजॉरिटी से, वो थोड़ी देर बाद आएंगे, एब्सोलूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, तो साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत। लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी से जो आप 4 तरीकों से संशोधन कर सकते हो, ये तकनीकी रूप से बहुत गहराई से बताया। उसके अलावा जो यहां पर हमने अभी बात की थी कि सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं, वो सारे हमने कवर कर लिए। 11, 81, 100 ब्रैकेट 3, 105, 124, 135, 137। तो कोशिश यही रही है कि पढ़ाते समय इसमें से एक एक चीज को बहुत सही तरीके से बताते हुए चलें, ताकि स्टूडेंट के पास रीडिंग कंटेंट की दिक्कत नहीं हो। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट जो है बहुत ही स्टैंडर्ड है, आप राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं से भी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। 2022 में प्रीलिम में इसी पे क्वेश्चन बना था कि पहला उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे 1 2 3 4, पहला यही दिया था कि राष्ट्रपति के पास सबसे पहले जाएगा, अब वो 1 ही गलत हो गया, तो एक्चुअली 4 में से 3 ऑप्शन उड़ गए थे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था वो उनके लिए जिनको ये प्रोसेस पता थी कि राष्ट्रपति के पास एंड में जाता है, शुरू में नहीं। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट में भारत में इतने सारे अमेंडमेंट क्यों हुए, दूसरे देशों में तो इतने नहीं हुए, इसकी पूरी प्रक्रिया पे बात हुई। और उसके बाद हम एक तकनीकी चीज में गोता लगा गए, बिल, ऑर्डिनेंस, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस एंड लॉ। तो आखिर विधेयक, अध्यादेश, अधिनियम, नियम, विनियम, कानून के बीच में क्या फर्क होता है, और वो हमने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से बताया, द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। यहां पर विशेष तौर पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लिया, जो 2019 के लोकसभा चुनावों का बड़ा मुद्दा भी था, बीजेपी जीती भी और कानून फटाफट बना भी दिया था। लेकिन उसके बाद उसको अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं किया है, क्योंकि उससे जुड़े रूल्स नहीं बन पाए हैं। तो क्यों नहीं बन पाए, उससे क्या क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस सब पर बहुत देर तक बात हुई। एक बड़ा खूबसूरत सा टेबल भी इनके बीच के डिफरेंसेस का दिया, और सुप्रीम कोर्ट सोर्सेस ऑफ लॉ पे क्या कहता है वो उनकी वेबसाइट से ही बड़ा यूजफुल मटेरियल ये हमने शेयर किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद जो चाहे वो अमेंड कर दे, बहुत सारी सीमाएं बंधी हुई हैं, और ये सीमाएं सारे आपके जो मेजर केस लॉज हैं उससे होती है। सज्जन सिंह 65, गोलकनाथ 67, 24th अमेंडमेंट 71 जिसने गोलकनाथ को उल्टा किया, गोलकनाथ ने सज्जन सिंह को उल्टा किया था। केशवानंद भारती 73 जिसने 24th अमेंडमेंट को उल्टा कर दिया, जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, उसको उल्टा किया 42nd संशोधन ने, और उसको उल्टा किया मिनर्वा मिल्स ने। तो कंटिन्यूअसली ये उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा में 15 साल निकल गए, आप समझ रहे हैं ना। तो सज्जन सिंह को उल्टा किया गोलकनाथ ने, गोलकनाथ को उल्टा किया 24th अमेंडमेंट ने, उसको उल्टा किया केशवानंद ने, उसको उल्टा किया 42nd ने, और उसको पलट दिया मिनर्वा मिल्स ने। झगड़ा बहुत सिंपल था कि क्या पार्ट 3 को संसद, यानी फंडामेंटल राइट के चैप्टर को संसद ऐसा अमेंड कर सकती है कि वो एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को ही हिला के रख दे, आपके फंडामेंटल राइट्स ही बदल जाए। यही उलट पुलट उलट पुलट, और फाइनली वो सेटल हो गया कि नहीं, संसद ये नहीं कर सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फंडामेंटल राइट्स को रहा है। हालांकि कहानियां खत्म नहीं हुई है, अभी आगे कोलभो मामला आएगा। कौन कौन से हिस्सों को बार बार अमेंड करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को ही करते हैं। और इसीलिए फाइनली 2007 में जस्टिस ए के सबरवाल की जो वाई के सबरवाल की जो बेंच थी, उसने फाइनली शेड्यूल 9 को भी अप्रैल 1973 के बाद से, केशवानंद भारती मामले के बाद से, जुडिशियल रिव्यू के अंदर कर लिया। ये सब चीजें बारीकी से बताई गई। उसके अलावा फिर हमने फुल स्टोरी ऑफ 9th शेड्यूल, नवी अनुसूची पहले ही संशोधन से पंडित नेहरू को क्यों लानी पड़ गई, ऐसा क्या हो गया था, अभी तो राज्यसभा बनी भी नहीं थी, उस पर बात हुई। ये बड़ा खूबसूरत चित्र है, इसमें हमने समझाया कि कैसे जमींदारी उन्मूलन का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का संयुक्त सपना था। दोनों ने कमिट भी कर दिया था 1935 में। अब वो करना तो था ही, तो उसके लिए फर्स्ट अमेंडमेंट, क्योंकि लोग सब तरफ जाके केसेस फाइल कर रहे थे और जमींदारी एबॉलिशन और एग्रेरियन रिफॉर्म हो नहीं पा रहे थे। 4 चीजों के लिए 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया था। इस पर पूरी बात हुई। दोनों आर्टिकल 31A 31B बारीकी से पढ़े। टेरिटोरियल चेंजेस में गोवा, पौंडीचेरी, इन सब चीजों पे बात हुई। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पे बात हुई। ट्रांजिशनल प्रोविजंस को बदलना पड़ता बार 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 बार।
और उसके बाद 104th अमेंडमेंट ये बताया कि किस प्रकार से वो 10-10 साल के लिए जो आगे बढ़ता है SC/ST का कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन। उसके बाद तमिलनाडु में भी हाल ही में आपको पता है एक बहुत लंबा चौड़ा केस हुआ था जिसमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन को हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। ये एक बहुत ही जटिल तकनीकी मामला था, इसको हमने समझाया। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर आ गए, मौलिक संरचना सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी बन चुके हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन 2 साल पहले आया था, वो हमने आगे प्रीलिम क्वेश्चन में सॉल्व किया है। इस पे हम लौट कर वापस आए थे क्योंकि ये बार बार रेफर में आता ही है। ये 22 प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स को बोले गए कि भाई अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, काम के हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डर पैरेलल में चलते रहते हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जो पूरे 105 संविधान संशोधन हुए वो पूरे के पूरे पढ़ाने आवश्यक हैं, तो उनको पूरे को स्कैन किया और उनको पूरे को देखा कि कौन से 105 संशोधन भारत में हुए हैं, इनमें से कहां कहां सवाल आए हैं वो भी स्टूडेंट्स को बताते चले। जैसे 91 जो था उसके ऊपर प्रीलिम 2022 में सवाल आ गया था, वो 15% वाली मिनिस्ट्री की स्ट्रेंथ का। फिर जो GST रेजीम आई थी 101st अमेंडमेंट से, अरुण जेटली जी की बहुत बड़ी विक्ट्री थी, 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था वन नेशन वन टैक्स। उसका पूरा का पूरा अमेंडमेंट दिया कि अच्छे से पढ़ो, पता चलेगा कि कितना परिवर्तन हुआ भारत में। और ये बाकी के अमेंडमेंट्स। कश्मीर स्पेशल स्टेटस पे बात हुई जिस पर हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाले हमारे लेक्चर में जो 1 महीने बाद आएगा उस पर गहराई से बात करेंगे। प्रीलिम्स के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हम बताते चल रहे हैं। अभी तक हमारी जो रनिंग सीरीज है उस रनिंग सीरीज में हम क्वेश्चन 47 तक आ गए हैं। ऐसा मैं इसे 750 से 800 तक लेके जाऊंगा जब आखिरी लेक्चर होगा। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जहां कोर्स के बीच बीच में लेक्चर से मैं प्रीलिम के क्वेश्चन कराए जाते हूं। मैं कराता हूं, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन स्टूडेंट को जबरदस्त फायदा होता है। तो देरी किस बात की, अभी के अभी पावर पैक में एनरोल करो। आपके लिए इससे बेहतर हाई क्वालिटी एफोर्डेबिलिटी मिल ही नहीं सकती। ट्राई करो, आपको मजा आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की समरी समाप्त करता हूं। कल आपके साथ 10th समरी पे बात करूंगा। तो इस वीक और समरीज होंगी। मंडे की जो क्लास होगी वो मैं पूरा लेक्चर यूट्यूब पे रिलीज करूंगा क्योंकि वो नया मॉड्यूल शुरू होगा। नमस्कार, जय हिंद।